का निज़ाम किसने कायम किया? पहली सल्तनत का क़याम किसने किया? फौज का निज़ाम लाने वाला कौन था और वो कौन था जिसने सबसे पहले टैक्स का निज़ाम मुतारिफ करवाया? तो आज की इस वीडियो में हम आपको उन सब के बारे में बताएंगे कि इस दुनिया का सबसे पहला बादशाह कौन था कि जिसने बादशाहत कायम की। मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमैन। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सुर्गी के बारे में, जिसको द ग्रेट सारगन भी कहा जाता है। जी हाँ, द ग्रेट सारगन वही शख्स है जो कि दुनिया का सबसे पहला बादशाह है। सारगन की वालदा सूरज के प्रस्तश करने वाली एक काहिन औरत थी और उसने नाजायज़ तरीके से हमल कर लिया और अपने हमल को छुपाने की खातिर इसने 9 महीने जंगल में गुजारे और इसकी पैदाइश के बाद इसने सारगन को एक टोकरी में डाला और टोकरी में डालकर दरिया फुरात में बहा दिया। फुरात में बहाने के बाद इसकी वालदा वापस अपने कबीले में चली गई। सारगन बहता हुआ एक सरदार को जा मिला। सरदार ने इसको अपना बेटा बना लिया और उसकी परवरिश करने लग गया। जब सारगन बड़ा हुआ तो सारगन ने उसी ही सरदार को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उस कबीले का सरदार बन गया। सरदार बनने के बाद सारगन इस कदर मदहोश हो गया कि सरदारी में तो मज़ा है, क्यों ना आसपास के इलाकों पर भी कब्ज़ा किया जाए और सल्तनत को बड़ा किया जाए। ये लालच देखते हुए सारगन ने इर्द गिर्द के कबीलों पर हमले शुरू कर दिए और उनको भी अपने साथ मिलाता गया। सबसे बड़ा हमला सारगन ने सुमेरियन सिटी स्टेट के इलाकों पर किया, जो कि 23 से 24 सेंचुरी कबल मसीह में उसने ये हमले शुरू किए। सुमेरियन सिटी स्टेट के कुछ इलाकों की फतूहात हासिल करने के बाद इसने किश के बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। बगावत के बाद उसने बाकायदा तौर पर फ़ौज इकट्ठी अपनी करना शुरू कर दी। फ़ौज इकट्ठे करने के बाद किश के इलाकों पर हमला कर दिया। सुमेरियन सिटी स्टेट और किश की फतूहात के बाद सारगन ने बाकायदा तौर पर अकैडियन सल्तनत की बुनियाद रखी। अकैडियन सल्तनत की बुनियाद रखने के बाद सारगन ने अपनी आवाम से टैक्स वसूली का निज़ाम मुतारिफ करवाया। उसने अपने आवाम को ये बताया कि जो आप लोगों से मैं टैक्स लूँगा उससे मैं आपकी हिफाजत के लिए एक फ़ौज का निज़ाम कायम करूँगा ताकि आप लोग महफूज रहें और आप पर कोई हमला न कर सके, और आपकी फलाह बहबूद के लिए उसी टैक्स में से काम शुरू कर दूँगा। जब टैक्स जमा होना शुरू हुआ तो इसके जो ख़जाने थे दौलत से भर गए और ये दौलत में इस कदर चूर हो गया कि ये ख़ुद को खुदा समझने लगा और अपनी बेटी को खुदा की बेटी समझने लगा। और इस तरह 2350 कबल मसीह में मेसोपोटामिया में सारगन ग्रेट ने अकैडियन सल्तनत का बाकायदा तौर पर क़याम कर दिया। खुदा की लाठी बिल्कुल बेआवाज़ है। जब इसकी लाठी पड़ती है तो फिर ख़बर नहीं होती कि इंसान के साथ हुआ क्या है। सारगन की सिर्फ 56 साल की उम्र में मौत हो गई और सारगन की मौत के तकरीबन 200 साल के बाद उसकी बनाई हुई सल्तनत कायम ना रह सकी,
बल्कि इर्द गिर्द के जो सरदार थे उन्होंने उस पर हमले शुरू कर दिए और उस सल्तनत को अपने सल्तनत में शामिल कर ली और उन पर काबिज हो गए। और इसके बाद 7 से 8 सदी कबल मसीह में न्यू असेरियन के लिटरेचर में सार्गन ग्रेट के बारे में पढ़ाया जाता रहा और इसके बाद सार्गन ग्रेट की फतवाहत और उसका नाम इस कदर ज़मीन बोस हुआ कि उसके नाम और उसकी फतवाहत का इल्म उस वक्त लगा जब 1867 में नैनवा की खुदाई में अशोर बेनीपाल की लाइब्रेरी का पता चला। तो इस जदीद दुनिया को तब जाकर द ग्रेट सार्गन की फतवाहत और उसके बारे में मालूमात मिली कि इस दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला बादशाह कौन था कि जिसने इतनी बड़ी सल्तनत कायम की और इस कदर उसका नाम खोया कि लोग उससे नाआशना थे। 1870 में सर हेनरी ने एक लेजेंड ऑफ सार्गन के नाम से एक रिसाला शाया किया और उसमें उन्होंने उनकी इब्तदाई मालूमात, उनकी फतवाहत और उनकी जो अपनी आवाम के बारे में खिदमात थी उनके बारे में एक रिसाला शाया किया। द सार्गन ग्रेट ने इराक़, शाम, तुर्की और ईरान के मगरबी हिस्सों पर अपनी हुकूमत कायम की हुई थी और ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले बादशाहत के निज़ाम को तारीफ़ करवाया और आज तक इस दुनिया में वही बादशाहत का निज़ाम बरतानिया में भी कायम है। अगर आप भी तारीख़ को टटोलने वाले हैं, तारीख़ से मोहब्बत रखने वाले हैं और तारीख़ को याद रखने वालों में से हैं तो हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन तमाम वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि वो भी इन इंफॉर्मेटिव वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें।